हेलो बच्चों, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। डेरिवेटिव में हम लोग मेन सभी टाइप का डेरिवेटिव कर चुके हैं। अब हम डेरिवेटिव की कोई टाइप नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम। यानी रोल्स एक मैथमेटिशियन था, उसने डेरिवेटिव से रिलेटेड एक थ्योरम दी। उसने एक फंक्शन को एक क्लोज इंटरवल पे ऐसे डिफाइन किया कि उस फंक्शन पे हमें एक टेंजेंट मिला जो कि पैरेलल था एक्स एक्सिस के। कैसे डिफाइन हुआ, सारी बातें अब धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे। पहले मैं वो थ्योरम लिख रहा हूँ, फिर उसके एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे हम लोग। थ्योरम क्या थी? रोल्स ने कहा इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन defined on क्लोज इंटरवल ए बी। कोई क्लोज इंटरवल ए बी, जैसे 2 से 5, 3 से 11, ऐसे कोई क्लोज इंटरवल है ए बी जिस पे एक फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइन होने का मतलब इस पूरे इंटरवल पे ये फंक्शन फाइनाइट वैल्यू देता है, सच दैट, अब कैसे डिफाइन है वो देखिएगा, सच दैट नंबर 1 fx is continuous on क्लोज इंटरवल ए बी। एक फंक्शन ऐसे डिफाइन हो इस इंटरवल पे कि वो फंक्शन इस क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस हो। और नंबर 2 उसने कहा fx is डेरिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। इस ओपन इंटरवल ए बी पे वो डेरिएबल हो। और तीसरी कंडीशन ये थी बेटा कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी उस फंक्शन की वैल्यू जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी उस पे बराबर हो। तो इसने कहा देन देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल किसका है? देयर एग्जिस्ट का। देन देयर एग्जिस्ट at least 1x is equal to c belongs to open interval AB। 1x belongs to c मतलब कोई भी एलिमेंट a से b के बीच में, जैसे 2 से 5 इंटरवल था, 2 से 5 के बीच में एक एलिमेंट मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 3.5 मिल गया, उसको नाम दे रहा है ac। then there exists at least 1x belongs to open interval AB, अब उस x को ac नाम दे रहा है, belongs to open interval AB such that f डैश c इज इक्वल टू 0। यानी मोटे शब्दों में बात करूं तो अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी पे ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देगा तो ये कह रहा है कि उस इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, उस इंटरवल के अंदर हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। और यही वो पॉइंट होगा जहां टेंजेंट लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। तो इन सभी बातों की डिस्कशन करेंगे, इन सब बातों का बेटा, इन सभी बातों का निचोड़ निकालेंगे। अब इस बात को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखिए कोई फंक्शन है वो किसी क्लोज इंटरवल ए बी पे, मान लीजिए ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए और ये पॉइंट है x इज इक्वल टू बी। इस क्लोज इंटरवल ए बी पे नंबर 1 कंटिन्यूस, नंबर 2 डेरिएबल, नंबर 3 एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर। मैं बारी बारी से इन तीनों कंडीशंस का मतलब बताता हूं। देखिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हैं। ए पॉइंट पे जो फंक्शन ने वैल्यू दी वो कहलाती है एफ ऑफ ए। अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक्स जब ए है तो उस वक्त जो वाई की वैल्यू है वो एफ ऑफ ए ही कहलाएगी। और जिस वक्त एक्स बी है उस वक्त जो वाई की वैल्यू है बेटा, यानी एक्स जब बी है उस वक्त जो फंक्शन की वैल्यू है वो एफ ऑफ बी कहलाएगी। सभी को पता है कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, एक्स की जगह ए रखिए, एफ ऑफ ए यानी वाई की वैल्यू मिलेगी आपको, है ना।
तो जब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हैं, यानी कि x बराबर ए और x बराबर बी पे y की वैल्यू दोनों पे सेम है, तो दोनों पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे। ना तो ये इससे ऊपर ना नीचे, ना ये ऊपर ना नीचे, बिल्कुल बराबर मिलेंगे। अच्छा, अगली बात, a से b के बीच में फंक्शन डेरिवेबल भी है। डेरिवेबल होने का मतलब बताता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। जो फंक्शन किसी पॉइंट पे डेरिवेबल है ना, इसका मतलब ये हुआ कि वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस नहीं बढ़ रहा है, कहीं भी उसका ग्राफ एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है। दूसरी बात, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ए से बी के बीच में फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, यानी इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक फंक्शन के ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है, कोई भी ब्रेक नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, या तो ग्राफ क्या होगा, ए के ऊपर फंक्शन ने वैल्यू दी एफ ऑफ ए, बी पे फंक्शन ने वैल्यू दी एफ ऑफ बी, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो बीच में जो पॉइंट आए यहाँ एक्स, जो भी मैं रखूंगा एक्स को, तो फंक्शन की वैल्यू जो भी आएगी वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन वापस बी तक आते आते उतनी ही आएगी। या ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर वैल्यू जो थी, इससे आगे जैसे जैसे बढ़ा वैल्यू घटती गई घटती गई घटती गई, लेकिन बी पे उतनी की उतनी हो गई वैल्यू। तो सीधी सीधी बात यह है कि ए से और बी के बीच में हमारा ग्राफ ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक टॉप वैल्यू जाएगी और फिर घटता चला जाएगा। और इस पॉइंट पे जब तुम टेंजेंट लाइन ड्रा करोगे बेटा, तो वो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। सिमिलरली अगर वो घटता जा रहा था, घटता जा रहा था, तो घटता जा रहा था, यहाँ तक घटा फिर बढ़ने लग गया, इस पॉइंट पे जो भी तुम टेंजेंट ड्रा करोगे वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से। तो या तो ऊपर वाली कंडीशन या नीचे वाली में से एक कंडीशन जरूर हो जाएगी, अगर कोई फंक्शन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रोल्स ने यही तो कहा, रोल्स ने यही समझाया कि अगर किसी फंक्शन ने ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, मतलब वो फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल ए बी पे डेरिवेबल है, मतलब उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हैं, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हैं। इसका मतलब वो फंक्शन, उसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो एक पॉइंट हमें ऐसा ज़रूर मिलेगा जहां फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, यानी यहाँ जहाँ से ग्राफ टर्निंग पॉइंट लेगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू ये ए पे दे रहा था उतनी वैल्यू इसने बी पे दी। तो यहाँ जब मैं टेंजेंट ड्रा करूँगा तो वो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जो भी लाइन +1 क्लास में पढ़ा होगा, जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, उसका स्लोप 0 होता है। तो इसका स्लोप कितना हो गया, 0। अब डेरिवेटिव में स्लोप किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसका जो डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स, इस फंक्शन का जो भी डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स, ध्यान से सुनना। स्लोप होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, पढ़ा होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये था एवरेज रेट ऑफ चेंज, स्लोप कह दिया हमने। इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो इससे जस्ट अगले पॉइंट में भी आप स्लोप निकालो इस पॉइंट का किसी अगले पॉइंट के साथ, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज, यानी यही x1 y1 है, इससे जस्ट आगे वाला x2 y2 ले लिया, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये थी एवरेज रेट ऑफ चेंज। जब ये इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज हो जाए तो इसे डेरिवेटिव कहते हैं। ये बात मैं समझा चुका हूं बच्चों। यानी इस कर्व का, ये कर्व किसकी, ये ग्राफ किसका है, इस फंक्शन एफ एक्स का। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दिया। इस पॉइंट पे जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इस कर्व की डायरेक्शन मिलेगी, और इस कर्व की डायरेक्शन को कौन देगा, टेंजेंट लाइन। कौन देगा बेटा, टेंजेंट लाइन। किसी कर्व पे हमें, देखो ये कोई कर्व है, इस पॉइंट पे हमें इस कर्व की डायरेक्शन चाहिए कि किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो इस पॉइंट पे इसकी एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर दो, ये डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए, तो ये टेंजेंट लाइन ड्रा कर दो, ये इसकी डायरेक्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा डिटेल में घुस रहा हूँ, जबकि ये बहुत सी बातें जो टेंजेंट वाली जो बात है ये हम 8वें चैप्टर में बिल्कुल शुरुआत में पढ़ेंगे। दूसरी एक्सरसाइज है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसमें बहुत बारीकी से बताऊंगा ये सारी बातें मैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल भी मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूँ, ध्यान से समझने का।
तो प्यारे बच्चों ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कर दिया। इस डिफरेंशिएशन में जब तुम ये पॉइंट रखोगे तो इस पॉइंट पे टच करके जो भी टेंजेंट मिलता है उसका स्लोप मिलेगा, और इस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वहां स्लोप क्या होगा, 0। यानी इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। फंक्शन का डेरिवेटिव ही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा ए से बी के बीच में जहां फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि वहां जो भी टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसलिए उसका स्लोप 0 होगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट ही डेरिवेटिव होता है, यानी डेरिवेटिव 0 होगा। तो यही रोल्स ने कहा, रोल्स ने क्या कहा कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स, अब जरा ध्यान से देखिएगा, वो मैंने समझा दिया, बस समझ में आ गया, अब बस इन पे फोकस कर लो। रोल्स ने कहा कि अगर कोई फंक्शन डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, किस प्रकार से, अगर वो फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस हो, अगर वो फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी पे डेरिवेबल हो, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर हो, यानी इन दोनों के एंड पॉइंट्स पे उस फंक्शन की वैल्यू बराबर हो, तो ऐसा ग्राफ बनेगा पक्का, या तो ऊपर जाता हुआ नीचे आएगा, इन दोनों पे तो वैल्यू बराबर है, या नीचे जाता जाता ऊपर जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और वहीं पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। यही वो पॉइंट होगा जहाँ डेरिवेटिव 0, इसी पॉइंट पे जो टच करके टेंजेंट निकलेगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। तो रोल्स थ्योरम को अगर हमसे पूछ ले कि क्या देता है, रोल्स थ्योरम क्या देता है, रोल्स थ्योरम देता है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक टेंजेंट का पता चलता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, किस पॉइंट पे, भाई सी पॉइंट पे जो भी टेंजेंट है, कौन सा पॉइंट, जहाँ डेरिवेटिव 0 है, उस पे जो भी टेंजेंट है वो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बेटा ये रोल्स थ्योरम थी। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे रोल्स थ्योरम के, उनमें सब में क्या करना होगा, फंक्शन दिया होगा, इंटरवल दिया होगा, उस फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना होगा उस इंटरवल पे, डेरिवेबल प्रूव करना होगा उस इंटरवल पे, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर प्रूव करने होंगे, और फिर ये चेक करना होगा कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट इस ओपन इंटरवल ए बी के बीच में आया कि नहीं, क्योंकि हमने तो कह दिया ना, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो ये रोल्स थ्योरम है। रोल्स ने कहा अगर कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि वो ओपन क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल ए बी पे डेरिवेबल है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है, तो कहता है एक एक्स ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। तो बहुत आसान है, तीनों कंडीशन चेक कीजिए, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कीजिए, आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। बस हमारा काम है सिर्फ पॉइंट निकालना और कुछ भी नहीं, और ये प्रूव करना कि जिस पे डेरिवेटिव 0 है वो पॉइंट 10 पॉइंटों पे 0 हो सकता है डेरिवेटिव तो, लेकिन हमें तो ये प्रूव करना है कि उनमें से एक पॉइंट ऐसा भी है जो इस इंटरवल के अंदर है, इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो देखिएगा बेटा, अब रोल्स थ्योरम को हम वेरीफाई करेंगे। कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, आसान आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो वैसे तो सारे क्वेश्चन भी, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखिए कंटिन्यूस चेक करने के लिए सीधी थ्योरम यूज करते थे, डेरिवेबल के लिए भी सीधा सीधा करेंगे, कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत आएगी नहीं। देखिए, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, फॉर द following functions, for the following functions on the given interval, on the given interval। देखिएगा, पहला देखिए, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इंटरवल है 1 से 3। एक में लैंग्वेज बनवाऊंगा, बाकियों में नहीं बनवाऊंगा। अब यहाँ देखिए बेटा, रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन सेटिस्फाई कीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, बीइंग पोलिनोमियल इट इज कंटिन्यूस, बीइंग पोलिनोमियल it is continuous, it is continuous
ऑन क्लोज इंटरवल 1 2 3। देखिए हर जगह कंटिन्यूस है तो क्लोज इंटरवल 1 2 3 पे भी ये कंटिन्यूस होगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी देखिए फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं, मतलब फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास fx जो है वो बराबर है 1/x-2 मान लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए f डैश x, ये आएगा -1/x-2 का स्क्वायर। ये कब एग्जिस्ट नहीं करता? जब x 2 के बराबर है। x को 2 रखो, 2 - 2 0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। x बराबर 2 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। सीधी सीधी बात ये है, अगर इस इंटरवल पे, ओपन इंटरवल लेना है हमें, तो अगर इस इंटरवल पे फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइनाइट आती है, मतलब रियल वैल्यू आती है, तो वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट कब नहीं करता? रूट में नेगेटिव बन जाए, समथिंग अपॉन 0, इस टाइप की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब मैं यहाँ सीधा डिफरेंशिएशन करूंगा। जो 6th चैप्टर में हम डेरिवेबिलिटी चेक करते थे ना, लिमिट h अप्रोचेज 0, f(x + h - f(x upon h), नहीं उतना फंडा नहीं करना है। f डैश x सीधा डेरिवेटिव कीजिए, कितना आया? 2x - 4। x को इस इंटरवल 1 से 3 के बीच में कुछ भी रख दीजिए, इसकी वैल्यू हमेशा रियल नंबर आएगी, कभी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, कभी डज नॉट एग्जिस्ट वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो मैं लिखूंगा विच एग्जिस्ट ऑन क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल 1 2 3, क्योंकि डेरिवेबिलिटी सिर्फ ओपन पे चेक करनी है। सो सीधा लिख देता हूं मैं, fx इज अ डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1 2 3। तो हमने क्या चेक कर दिया भाई? हमने चेक कर दिया कि हमारा जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल 1 2 3 पे कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल 1 2 3 पे डेरिवेबल है। और अब तीसरी बात चेक करते हैं, f ऑफ a f ऑफ b। f ऑफ a मतलब f ऑफ 1, जहाँ जहाँ x 1 रखिए, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, तो 3 और 1 4 प्लस का 4 माइनस का 0। f ऑफ 3 चेक कीजिए बेटा, 3 रखिए, 3 3 जा 9, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, 3 3 जा 9 माइनस 12 प्लस 3, आंसर इज 0। ये भी 0, ये भी 0, यानी कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 3। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई भाई। तो मैं कहूँगा दस all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. All the conditions of Rolle's theorem are satisfied. Hence, there exists at least one x is equal to c belongs to open interval 1 2 3। 1 से 3 के बीच में एक c जरूर ऐसा एग्जिस्ट होगा such that f dash c is equal to 0। ये वेरिफिकेशन है कि मैं तीनों कंडीशन सेटिस्फाई की, फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव जहाँ 0 है क्या वो इसके अंदर आता है, अभी पता लग जाएगा। f डैश c बराबर 0। f डैश c मतलब ये f डैश x था, इसमें जहाँ x है वहाँ c रख दीजिए, यानी कि 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2c इज इक्वल टू 4c बराबर आया 2 विच बिलोंग्स टू 1 2 3। 1 से 3 के बीच में आता है c बराबर 2, यानी एक पॉइंट मिल गया मुझे। x जब 2 है इस इंटरवल पे तब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, जो कि इस इंटरवल के अंदर आता है। यानी रोल्स की सारी कंडीशन सेटिस्फाई अगर करता है कोई फंक्शन, तो इस इंटरवल में जरूर एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ डेरिवेटिव 0 है। देखिए आ गया, यानी रोल्स थ्योरम हमने क्या कर दी? वेरीफाई कर दी बेटा, चेक कर दी है हमने कि हाँ भाई रोल्स ने जो बातें कही थी वो ठीक थी। अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वाकई में हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, और वो पॉइंट होगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कहीं। और देखिएगा बेटा, और क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे fx इज इक्वल टू कोस 2x, fx इज इक्वल टू कोस
2x ऑन -π/4 2π/4। ध्यान से देखिएगा, अब मैंने कहा ना मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं बनवाऊंगा। पहली कंडीशन बीइंग कोसाइन इट इज़ कंटिन्यूस, हो गई भाई कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन फंक्शन का डेरिवेटिव करो f डैश x, क्या आएगा cos 2x का माइनस साइन 2x और एंगल 2x का मल्टीप्लाई में 2। ये एग्जिस्ट करता है ऑन ओपन इंटरवल -π/4 से π/4। हर जगह फाइनाइट वैल्यू है तो डेरिवेबल भी हो गया। तीसरी कंडीशन है f ऑफ a और f ऑफ b। f ऑफ a यानी कि f ऑफ -π/4, सॉरी बेटा, देखिए f ऑफ -π/4 यानी कि ये फंक्शन है f(x) कोस ऑफ 2 इंटू -π/4, जहाँ x था वहाँ -π/4 रखा, कोस ऑफ ये 2 से 2 कैंसिल -π/2, कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस कोस थीटा यानी कि कोस π/2 विच इज इक्वल्स टू 0। f ऑफ π/4 है ना, f ऑफ a f ऑफ b इज इक्वल टू कोस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x यानी कि π/4, 2 2 जा 4, कोस ऑफ π/2 इज इक्वल टू 0, यानी कि f ऑफ -π/4 इज इक्वल टू f ऑफ π/4। देखिए भाई तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बीइंग कोसाइन इट इज कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस भी है फंक्शन, डेरिवेबल भी है, f ऑफ a f ऑफ b बराबर है। Then there exists at least one x is equal to c for which f dash c is equal to 0, यानी डेरिवेटिव जहाँ 0 होगा वो पॉइंट जरूर यहाँ एग्जिस्ट करेगा। डेरिवेटिव ये रहा, इसको 0 कीजिए, -2 sin 2c। c नहीं लिखते हो तो x में लिख दो यार, x में आंसर आ जाएगा, वो x इसके अंदर आना चाहिए बस। इसको 0 किया, sin 2c बराबर 0, तो 2c बराबर 0, c बराबर 0 है ना, 0 डिग्री पे sin 0 होता है। मिल गया ना पॉइंट, -π/4 से +π/4 के बीच में मिला है हमें। तो ये भी रोल्स थ्योरम को हमने वेरीफाई कर दिया है। और देखिएगा बेटा, यानी कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कंटिन्यूस तो सीधी थ्योरम लगती है, डेरिवेबिलिटी में जो डिफरेंशिएशन आया वो उस इंटरवल पे बस फाइनाइट वैल्यू दे, फाइनाइट वैल्यू देगा मतलब डेरिवेबल है, बात खत्म। अब जैसे फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू साइन x माइनस साइन 2x, ठीक है, ऑन 0 to पाई, ऑन 0 to पाई, कुछ भी नहीं है। पहली कंडीशन बीइंग साइन कंटिन्यूस एंड डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस, पहली कंडीशन पूरी। दूसरी देखिए f डैश x, डेरिवेबल चेक करते हैं, साइन का डेरिवेटिव cos x, साइन 2x का cos 2x और 2x का कितना 2, फाइनाइट वैल्यू देगा 0 से पाई के बीच में है ना, तो ये डेरिवेबल भी हो गया। और तीसरी कंडीशन क्या है, f ऑफ a यानी f ऑफ 0, देखिए क्या होगा f ऑफ 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिए, साइन 0 माइनस साइन 2 इंटू 0, साइन 0 0 साइन 0 0 0 आ गया भाई। f ऑफ पाई रख दीजिए, ये हो गया साइन पाई माइनस साइन 2 पाई, साइन n पाई 0 होता है बच्चों, तो साइन पाई 0 0 माइनस 0 0, यानी f ऑफ a यानी f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ b यानी कि f ऑफ पाई। सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो क्या कहता है बेटा, एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, यानी जहां cos x माइनस 2 cos 2x बराबर होगा 0 के। इसको परली तरफ ले जाता हूं मैं, 2 cos 2x और इसको भी माइनस cos x इज इक्वल टू 0। 2 cos 2x का फॉर्मूला लगाइए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये सभी ने सोल्व किए होंगे बेटा, ये इक्वेशंस है ना, ऐसी बात नहीं है। माइनस cos x इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कराओ, 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 माइनस cos x इज इक्वल टू 0, 4 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। cos x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, ये cos x में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं है ना। cos x में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करोगे तो cos की 2 वैल्यू आएंगी और x की भी 2 वैल्यू आएंगी, और उनमें से कोई एक वैल्यू 0 से पाई के अंदर होनी चाहिए। तो देखिए मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये हो गया 4 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4 2 जा 8,
4 2 जा 8, 4 2 जा 8, प्रोडक्ट -8, ये -1, तो शायद ऐसा कोई नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, हम cos x की सीधी वैल्यू निकालते हैं, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, 4a यानी कि 4c मतलब -2 अपॉन 2a, a मतलब 4, तो ये आया 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस माइनस प्लस 16 दूनी 32 अपॉन 8। तो ये cos x जो है वो बराबर आया 1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 8। तो x बराबर आ गया cos इनवर्स 1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 8। हमारा इंटरवल है 0 से पाई। 0 से पाई मतलब अगर मैंने यहाँ प्लस ले लिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और माइनस ले लिया तो एंगल मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 0 से पाई के अंदर आएंगे दोनों एंगल, कोस इनवर्स की फॉर्म में लिखे जाएंगे। क्योंकि जितनी वैल्यू इसने दी ना, इस वैल्यू पे एग्जैक्ट एंगल हमें नहीं पता भाई, 53 डिग्री है, 55 डिग्री है, 105 डिग्री, 107 डिग्री है, 128 डिग्री, 127, नहीं पता हमें। ठीक है बच्चों। अच्छा एक क्वेश्चन और है, यूजिंग रोल्स थ्योरम फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल किस पॉइंट पे होता है? जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। यानी यहां से सोल्व करके जो पॉइंट आता है वही पॉइंट निकालना है। तो कुछ नया नहीं है, ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों रोल्स थ्योरम पे क्वेश्चन काफी हैं, बट सब ऐसे ही कॉपी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बदलते रहेंगे, यहाँ से बदलते रहेंगे क्वेश्चन, भाई बदले जाओ। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन आपको आता नहीं है, आप पहली नो एक्सरसाइज में नहीं कर चुके हो, बिल्कुल कर चुके हो, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये पूरी एक्सरसाइज खुद सोल्व करोगे, इससे बिल्कुल मिलती जुलती है LMV थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये हम कल करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।